कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.2 जो कि त्रिभुज संबंधित है, इसमें अब सवाल नंबर 12 हम पढ़ने चल रहे हैं। तो सवाल नंबर 12 में क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार है कि AB 5.6 सेंटीमीटर, AD 1.4 सेंटीमीटर, AC 7.2 सेमी है, AE 1.8 सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करो कि DE समांतर BC है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, सवाल हो गया। इसके लिए चलो जो है हम लोग पहले इसका फिगर बनाएंगे। फिगर बना करके इन दूरियों को उस पर रखेंगे। आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हो गया एक त्रिभुज, त्रिभुज हो गया क्या, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC हो गया। इस पे कह रहा है लाइन टू लाइन, चलिए AB और AC पर D व E है, माने दो भुजाएं और दो बिंदु, माने एक D यहाँ ले लो और E ले लीजिए यहाँ पे, ये हो गया, इसको मिला दीजिए। अब इसके बाद क्या दिया गया है उस पे आ जाते हैं। दिया गया है कि AB 5.6 है, AB 5.6 ऐसे दिखा दे रहे हैं कि 5.6 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक हो गया। फिर AD कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया AD, दिखा दिए। ओके, अगला दिया गया भुजा कि AC बराबर 7.2, ये दिया गया है 7.2, तो यहाँ लिख दीजिए 7.2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है AE 1.8 सेंटीमीटर, ये हो गया AE। तो कह रहा है कि यह DE BC के समांतर है। तो कैसे होगा, लिखोगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो क्या देखेंगे, भुजाओं में अनुपात देखेंगे। छोटी, ये पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा, तो AD बटे में AB लिख लेंगे और मान रखेंगे और देखेंगे कि उनका अनुपात क्या बनता है। 14 दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, एक एक अंक पे है, तो 14 चौका 56, 51 हो गया, 4 हो गया, तो कितना मान आ गया, 1/4। अब दूसरे में देखते हैं कि ये क्या है, AE बटे में AC, तो छोटी भुजा 1.8 और बड़ी भुजा माने बड़े त्रिभुज की भुजा 7.2, 18 चौक 72, दशमलव इसमें भी कैंसिल हो गया, 18 कम 18, 18 चौक 72, तो क्या मिल गया, 1/4। यही होता है कि जब एक त्रिभुज के बीच में बिंदु लिया जाता है, भुजाओं पे उनको मिलाया जाता है, जो दो त्रिभुज बनते हैं, अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो त्रिभुज की जो है तीसरी भुजा आपस में समांतर होती है। लिखोगे यहाँ पे, चूंकि क्या है, AD बटे में AB बराबर है AE बटे AC के। ठीक है, अगर हमें समरूप सिद्ध करना होता तो दो भुजाओं का अनुपात और एक कॉमन एंगल बराबर दिखा देते, इनका अनुपात बराबर और एक कोण जो है दोनों का बराबर दिखा देते, त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज समरूप तो है ही, लेकिन भुजा एक ही त्रिभुज की भुजाओं पे बना है, इसलिए यहाँ पर तीसरी भुजा आपस में समांतर हो गई, किससे, प्रमेय से। ठीक है, तो DE समांतर हो गया BC के, यह सत्यापित हुआ। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इट प्रूव्ड हो गया। बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, जब ये दिया रहता है तब हम इसको बराबर लेकर चलते हैं और जो अननोन वैल्यू रहता है उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से आगे से या पीछे से सवाल शुरू होता है। अगले सवाल चलते हैं, इसी जैसा है, 13वां नंबर सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर त्रिभुज D व E इस प्रकार है कि AB बराबर 10.8 सेंटीमीटर, BD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 2.8 सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करो कि D समांतर BC है। तो अब हम 13वां सवाल पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज, ये आपने त्रिभुज बना लिया। ठीक, A B
सी। ए बी और ए सी पर बिंदु है, क्या है, यहाँ डी है और यहाँ पे ई है, हो गया, मिला दिए इसको। ठीक, बीचों बीच मध्य है कि नहीं ये बात नहीं दिया गया है, ठीक है इसमें। अब आ गया इसका मान रख लीजिए, ए बी कितना हो गया 10.8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 10.8 क्षमा करिएगा। फिर दूसरा दिया गया है एसी, एसी दिया है 4.8 सेंटीमीटर, तो इस तरह से इसको भी दिखा दीजिए, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, और जो दी गई भुजाएं हैं, बड़ी भुजाएं हो गई, ए 2.8, क्या हुआ, एसीओ के बीडी लिखा गया था, बीडी हमने लिखा नहीं, यहाँ लिख देते हैं बीडी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फिर आएंगे हम अगले पे, एई दिया गया है, एई हो गया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से देखिए हम निकालेंगे, वही तरीका लगाएंगे हम, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे और उसी के संगत बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे, लिखेंगे ए डी बटे में ए बी। कहोगे ए डी तो दिया ही नहीं गया, लेकिन ए डी निकल जाएगा, इस पूरे में से इतना माइनस करने पर ए डी आ जाएगा। इसको चेंज करो, लिखो ए बी माइनस बी डी कर दोगे तो आपको ए डी मालूम हो जाएगा, और ए बी तो खुद दिया ही गया है, डाल लीजिए। बस इस सवाल और इस सवाल में बस इतने का डिफरेंस है, यहाँ ऊपर में देगा नीचे दिया तो कोई बात नहीं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 10.8 माइनस 4.5 बटे में हो गया 10.8, घटा लीजिए, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ 10.8 हो गया, दशमलव दोनों का कैंसिल हो गया। देखते हैं किससे कटता है, 9 से दोनों कट जाएंगे, 9 सते 63, ये हो गया, 9 एकन्नम 9, एक बचा यहाँ पे, 9 दूनी 18, तो क्या आ गया 7/12। यहाँ देखते हैं क्या यही अनुपात आता है, तो ए बटे में एसी जब लिया गया तो मिल गया 2.8 बटे में 4.8। ठीक, अब इससे कैसे कटेगा, देखो 8 दोनों किनारे पे है, 4 जरूर कटेगा, तो 4 सते 28 और 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी आ गया 7/12। आप लिखोगे कि चूंकि ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी के, अतः तीसरी भुजा डी ई समांतर क्या होगा, बी सी होगा। ये भी जो है सत्यापित हो गया, इट प्रूव्ड आपने लिख लिया। ये लाइन नहीं लिखा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ। त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका वर्णन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 सवाल यहाँ लिखे थे और दोनों का हल यहाँ बता दिया गया, दोनों एक ही फार्मूले पे हैं, थोड़ा सा मान अलग अलग है जो है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो की ओर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए आते हैं, अगला सवाल क्या है। अब मैं सवाल लिखूंगा नहीं, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप अपने पुस्तक से मैच कर लीजिए या तो लिख लीजिए। क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14 है, निम्न चित्र में LM समांतर AB है, यदि AL बराबर x-3, AC बराबर 2x, BM बराबर x-2 तथा BC बराबर 2x+3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब मान दिया था समांतर सिद्ध करना था, अब समांतर दिया है तो मान बराबर लाना है। ठीक है, मान निकालना है। आइए इसको इरेज करके हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। आइए देखते हैं। ठीक, ये हटा दिया यहाँ से और यहीं पे इसका अगले सवाल का हल हो जाएगा। तब तक अगर आप ये नोट नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 14 क्या दिया गया है, कह रहा है LM समांतर है AB के। ठीक, ये दिया है और जो मान दिए हैं वो लिख लेते हैं, x-3, AC बराबर 2x, BM बराबर x-2, BC बराबर
2x+3। ठीक है, ये हो गया। इसी की वजह से ये मान निकल आएंगे। तो चित्र भी दिया गया है, ये रहा फिगर इसका, ए बी सी एल और एम। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे देखो, एक्स ए एल दिया है माने ये दिया गया है, ए सी दिया गया माने फुल साइड दी गई है, बी एम दिया गया माने ये दिया गया है, और बी सी दिया गया माने ये और ये नहीं दिया है। तो यही वाला तरीका हम प्रयोग कर लेंगे। तो लिखेंगे हम कि सी एल, या ऐसे ही सी एल अपॉन ए सी बराबर सी एम अपॉन बी सी। ठीक, सी एल सी एम दिया ही नहीं गया, लेकिन निकले कैसे, ए सी में ये नीचे वाला पार्ट माइनस कर दीजिए, और फिर क्या है, नीचे ए सी फिर लिख लो। सी एम निकालना है तो बी सी में बी एम माइनस कर दो, बी सी माइनस बी एम, और नीचे दोनों चेंज हो गया। अब मान रखिए ए सी कितना है, 2x है, ए एल कितना है, 2 टर्म है, इसलिए ब्रैकेट में करके रखिए, और फिर ए सी 2x लिख लीजिए। यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी है, बी सी कितना, 2x+3, बी एम कितना, ब्रैकेट में लिख दीजिए, x-2, आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और बी सी की वैल्यू फिर से लिख लिया जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस होने की वजह से सिंबल चेंज हो जाएगा, 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 और 2x हो गया। तो 2x+3 और माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2x+3 हो गया। आपने देखा। अब इसको हल करिए, 2x में से एक x माइनस हुआ तो x आ जाएगा, +3 और नीचे 2x हो गया। 2x में से एक x माइनस हुआ तो x हो गया, और 3 + 2 हो गया 5, और नीचे 2x+3 हो गया। अब क्या किया जाए, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। करिए, x+3, 2x+3 बराबर 2x का किया, और यहाँ पे x+5 कर दिया, है ना। देखिए आपके लिए जो है बहुत धीमे गति से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। और जहाँ आपको दिक्कत होती है आप कमेंट भी करिए, ओके। ये जो है लाइव क्लासेस नहीं है, फिर भी जो है जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो गुणा कर लेते हैं, x का गुणा करेंगे 2x+3 में, और +3 का गुणा करेंगे फिर से 2x+3 में। आप गुणा करना जानते हो, इधर जगह कम पड़ रहा है तो ये पुरानी चीजों को यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये देखिए हटा देंगे, अभी जरूरत से पड़ेगा। तो अब यहाँ से 2x का x में करेंगे 2x², और ये 2 5 जा 10x हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2x² + 3x, और 3 2 जा 6x हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, बराबर 2x² + 10x। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो उसको हटा देते हैं, ये दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। बराबर दोनों तरफ अगर है तो समान चिन्ह भी होना चाहिए, नहीं कटाते हो तो जब दूसरी तरफ लाओगे तो प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब 3x और 6x क्या हो जाता है, 3x और 6x 9x +9, और यहाँ 10x, ठीक है। 10 के पास जब 9 ले जाओगे तो 9 = 10x - x, 9x, सॉरी 9x। अब 10x में से 9x गया तो 1x आया, मानी x बराबर 9 आ गया। सीधा करके लिख लीजिए, x वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। आंसर की जांच कर लेते हैं। सवाल नंबर क्या है, 14 है। सवाल नंबर 14 9, ठीक है। इसका ये हल प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आप जो है बुक से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम सवाल नंबर 15 पे। ये सवाल नंबर 15 है, ठीक है, और मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी बराबर बी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। लोग उसमें गुम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना है
कि दो समांतर हैं तो दो भुजाओं का बराबर अनुपात हो जाएगा और उन भुजाओं के अनुपात से तीसरी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा और फिर जो है उल्टा जो है समांतर फिर से हो जाएगा। आइए, बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी की बुक में भी है और इस राजीव प्रकाशन की पुस्तक में भी दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए जिसे मैं कंटिन्यू कर सकूं। आइए, सवाल नंबर 15। ये फिगर बन गया, ऐसे ऐसे, ये बन गया, ओके, बन गया। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर एक दूसरा यहाँ पर एक सेंटर ले आते हैं, सेंटर है कहीं O, ऐसे, और ये यहाँ से मिला हुआ है, इसको O नाम दे दिया, यहाँ लिखा है। अब इन पे जो है बिंदु ले लिया, जैसे तीसरा क्या नाम है, P Q R नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे लेना है हमको A, यहाँ कहीं ले लीजिए आप B और यहाँ कहीं ले लीजिए C, इनको भी मिला दीजिए, इनको भी मिला दीजिए, ये मिल गया। अब एक एक बात को लेंगे, क्या कह रहा है, AB समांतर PQ, कहाँ है, AB समांतर PQ, ये दोनों समांतर हैं, तो आइए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कर लें। अतः त्रिभुज AOB और POQ में क्या मिल जाएगा, भुजाओं का अनुपात समान, OA बटे OP बराबर OB बटे OQ मिल गया। बहुत सिंपल है, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर तो भुजा समांतर, भुजा समांतर अनुपात बराबर, ओके। अब आगे चलते हैं, दूसरी बात बहुत सिंपल है, AC समांतर, AC समांतर चूंकि कर दो, संकेत होता है लेकिन मैं आपको दिक्कत न हो इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं शब्दों में। AC समांतर, AC कहाँ है, AC समांतर PR होना चाहिए, PR हो गया। अब किस त्रिभुज में चलेंगे, जिनकी ये भुजाएं हैं, है ना, AOC, अतः त्रिभुज AOC व त्रिभुज POR में, इसमें अनुपात बराबर, इसका OA और OP में वही अनुपात है जो AOC और OR में होगा, ये ले लिया। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा, ये कॉमन दिखा, तो ये इसके बराबर और यही इसके बराबर, माने ये भी आपस में बराबर, तो लिखेंगे समीकरण नहीं संबंध, संबंध 1 व 2 से कंपेयर कर लिया तो ये कट गया और ये बराबर आ गया, OB बटे OQ बराबर OC बटे OR। जान लो, भुजाएं समांतर थे तो अनुपात बराबर था, अब अनुपात बराबर आया है तो जिस त्रिभुज में बन रहे होंगे उसकी भुजाएं समांतर आ जाएंगी। कहाँ है, OB बटे OQ आ गया, OC बटे OR आ गया, ये दोनों इसमें कॉमन हो गया था, इसलिए जो है ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये दोनों कॉमन हो गया तो ये भी आपस बराबर हो गया, और जब ये अनुपात बराबर तो ये तीसरी भुजा भी समांतर, अतः BC समांतर QR। कितना इजी है, 8 प्रूव्ड, 8 प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया। अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद करता हूं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब सवाल नंबर 16 पे आते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि पहले वीडियो में 6.2 के पहले वीडियो में मैंने 5 सवाल हल किए हैं, दूसरे वीडियो में 6 सवाल हल किए, मतलब 11 सवाल हो चुके हैं। अब जो है 12 से ये सवाल मैं इसमें बताना शुरू किया हूँ। आइए देखते हैं। 16 नंबर में कराया प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ऐसा ये लिख रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है। प्रमेय नंबर 1 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 1 यही कहता है किसी दो त्रिभुज में अगर कोई समांतर रेखा होती है तो उनका जो तीसरी भुजा होती है वे आपस में मतलब समान अनुपात होती है, माने अगर तीसरी भुजा समांतर होती है तो भुजाओं में समान अनुपात होता है। ये तीसरा फर्स्ट प्रमेय कहता है इस चैप्टर का। तो आइए उस पर हम लोग काम कर लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। इसे मानना पड़ेगा क्योंकि फिगर उगर दिया नहीं गया है, हम मान के चलेंगे अपने से
क्या लिखेंगे 16 नंबर सवाल में, किताब में सवाल दिया है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, माना त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB व AC पर दो बिंदु क्रमशः D व E है, D व E है। ठीक है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। वह जो D है वह समांतर है AC के, ऐसा कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्रूव क्या करना है कि दूसरे को समविभाजित करता है, दूसरे का भी वो मध्य बिंदु है, E भी जो है AC का मध्य बिंदु है। ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक, ABC इसका नाम है, ये मैंने कर दिया है। ये इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि ये और ये बराबर हो गया, कह रहा है कि मध्य बिंदु है। इधर कहा नहीं कहा कि बराबर है, कह रहा है आप बताओ कि बराबर होगा। क्योंकि क्या बोल दिया इसने बोला कि D AB का मध्य बिंदु है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः क्या हो जाएगा, अतः इसका और इसका अनुपात AD और AB का अनुपात 1/2 का होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, जितना इधर उतना इधर 1/2 हो गया। और क्या कह रहा है कि D समांतर है BC के, वह अतः आप लिख दो कि AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। ये तो 1/2 था, तो AE बटे AC, तो AE कितना हो गया, AE कितना हो गया, AC गया यहाँ, AC बटे 2। अतः मतलब क्या हो गया, बिंदु E भुजा AC को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। यही तो सिद्ध करना था, करता है। इट प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। इट प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ ठीक है। ठीक, बात समझ आ गई कि अगर अनुपात इसका 1/2 था और भुजा समांतर है तो इसका भी 1/2 होगा, माने कि मध्य बिंदु होगा, माने AC को समविभाजित करेगा। सिंपल बात है ना, जरूर आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 कर रहा है, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसे समांतर सिद्ध करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सवाल नंबर, अगले सवाल पर चलते हैं और वहां से इसको हम सिद्ध करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, 17 नंबर सवाल। ठीक, एक त्रिभुज की नहीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा लिखोगे, दिया है, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, D व E है। सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति में आ जाइए, रचना करना पड़ेगा जी। ये जो है रचना कैसे करना पड़ेगी, ये त्रिभुज है, इसमें पढ़ रहे हो ABC
ये मध्य बिंदु हो गए, जितना ये है उतना ये भी है, और जितना ये है उतना ये है, तो DE हो गया। हो गया। माना मध्य बिंदु, माना क्या है, E डैश इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, है ना, कि DE डैश समांतर है BC। इस तरह से मान लिया। अच्छा, आइए सिद्ध करते हैं। उपपत्ति कहते हैं ना, सत्यापन, उपपत्ति, सत्यापन जिसको कहते हैं। आइए लिखते हैं, D व E मध्य बिंदु है। लिखोगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, ठीक है, ADE व त्रिभुज ADE डैश व त्रिभुज ABC में कह रहा है पहले से ही। मान लो ये E डैश कोई यहाँ बिंदु है, इसको मिला दिया हमने, इसको नहीं कह रहे हैं मध्य बिंदु, इसको तो कह रहा है कि AD, कह रहा है कि DE डैश समांतर है, हमने माना है ना कि समांतर है BC से, अतः क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात AD बटे AB जो होगा बराबर हो जाएगा AE डैश और बटे में E डैश AC के, ये हो जाएगा। ये मध्य बिंदु था D, तो 1/2 का अनुपात आ जाएगा, AE डैश बटे AC हो गया, AE डैश बटे AC हो गया। तो मतलब इतना हमने लिख लिया इसको ना, क्योंकि एक संबंध छोड़ दिया, क्योंकि E वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। देखो एक बात ध्यान दो, मैंने ये नहीं कहा अभी कि DE समांतर BC है, मैंने नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या आएगा कि जब ये AD D इसका मध्य बिंदु है तो AD बटे में AB 1/2 आ रहा है, तो AB अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ भी AE बटे में जो AC बनेगा वो भी 1/2 हो जाएगा, है ना। अतः ये भी आ गया 1/2, ये भी 1/2 और ये 1/2 है, माने ये E डैश बटे AC बराबर इतना, तो AE बटे AC बराबर इतना। अतः इस संबंध 3 कर लीजिए, इसको दोनों को ले लेंगे बराबर कि अतः AE डैश बटे AC बराबर AE बटे में AC कैंसिल, AA कैंसिल, E डैश E। अतः E व E डैश, है ना, एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। इस प्रकार जो आपने पहले मान लिया था कि DE डैश BC समांतर है, जब E डैश E एक ही बिंदु है तो आप कह दो कि DE समांतर BC। ध्यान दो, कह रहा था अगर ये मध्य बिंदु है तो ये समांतर होगा, सिद्ध करना था। मैंने कहा भैया भले ये मध्य बिंदु है, समांतर ये नहीं, ये है, ये DE डैश समांतर है। जैसे ही कहा DE डैश समांतर है, त्रिभुज का पहला प्रमेय लग गया, कहा तो उनका अनुपात ही बराबर होगा, तो D तो मध्य बिंदु था तो 1/2 हो गया, तो इसके बराबर आ गया। फिर आए कि जो सवाल ने दिया हुआ था, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, समांतर है कि नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूँ, मध्य बिंदु है, तो इसका भी 1/2 हुआ, इसका भी 1/2 हुआ। भैया ये देखो 1/2 और इधर 1/2, माने दोनों का मान रेशियो बराबर, AC कैंसिल, AE डैश AE के बराबर आ गया, माने जहां तक E डैश है वहीं तक E भी है, माने E डैश और E एक ही बिंदु पर स्थित है। तो मतलब जब एक ही बिंदु पर स्थित है तो ये जो D से E डैश अगर समांतर है, जब एक ही बिंदु को दोनों बता रहे हैं, तो DE भी समांतर हो गया। अलग कहाँ से हुआ, एकदम थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर सोचो कि आप तनिक जोर भी न डालो, बस ऐसे हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है।
बात को गंभीरता से लेना पड़ता है। तो ये आपका इसका सलूशन आपको मिल गया। ठीक है, तो ये सवाल नंबर आपको 17 बता दिया गया। अब आइए, सवाल है, गंभीर सवाल है लेकिन अच्छे सवाल है। चित्र किसी में नहीं दिया गया है, चित्र सब बनाना पड़ेगा। सवाल नंबर 18 यहाँ पे दिया गया है, आप बुक से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। 18 में ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। समलंब में चलते हैं। समलंब में एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। समलंब में क्या होता है, एक जोड़ी भुजाएं त्रिभुज क्या होती हैं, समांतर होती हैं। लिखोगे सवाल नंबर 18, समलंब हो गया इस तरह से, ये समलंब है। ठीक, ए कौन कौन कैसे बताना है, समलंब में AB समांतर DC है, ये हो गया समांतर भुजाएं हो गई। ठीक है, समांतर हैं जिनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया और ये इस तरह से हो गया। ठीक, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, हो गया ना, इस तरह से हो गया। अच्छा, जब समलंब होते समांतर होता है तो यहाँ का कोण इसके बराबर रहता है और यहाँ का कोण इसके बराबर। दो समांतर रेखाओं को मिलाने पर एकांतर कोण बराबर होते हैं, या ऐसे बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं उस हिसाब से। और जब आप देखते हो कोई ऐसे त्रिभुज बनता है, जब तीसरी भुजा समांतर रहती है, ये इसका ये वाला कोण दोनों कॉमन, ये वाला इसके, ये वाला इसके बराबर होता है। इसको अगर यहाँ से घुमाया जाए तो ये कहाँ सेट होगा, यहाँ पे, और ये कहाँ सेट होगा, यहाँ पे। माने पहला नंबर ये भुजा रहेगा तो पहला ये चलेगा, दूसरा ये रहेगा तो दूसरा ये चलेगा, और तीसरा नंबर ये तो हो ही जाया करेगा। समझ में आ जाए, ऐसे घूम के आकर के तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, यहाँ घूम के आकर के इस पे बैठ जाएगा वो ना, क्योंकि जो इतना ये रहता है कोण, इतना ये भी रहता है, इसके तो यही आकृति बन जाएगी। अगर इसको घुमाए, देखो घुमा देगा तो कैसे हो जाता है, ये देखो साथ में बता ही देते हैं। ये हो गया आपका, घुमा दिया ना, घुमा दिया। अब ये आकर यहाँ बैठ जाएगा, O यहाँ हो गया, D यही है, C यही है, B आया यहाँ पे, ये B आ गया, और ये आ गया आपका जो है A आ गया यहाँ पे। ठीक है, देख लिया ना, आ गया, काम हो गया आपका, समांतर हो गया। आइए देखते हैं, लिखोगे समलंब क्या है, समलंब ABCD में क्या है, AB समांतर है CD। अतः देखो है, ये पढ़ इसको रहे हैं लेकिन समझिए इसको, क्योंकि मैंने इसको घुमा के लाकर यहाँ सेट कर दिया। त्रिभुज इसमें आ गए आप, BOA या AOB ऐसा कर सकते हो, या BOA, त्रिभुज BOA व त्रिभुज BOA है DOC में क्या दिखने लगा आपको, BA बने AB समांतर DC आपको दिख रहा है। अतः वहीं से बात आ गई, अतः क्या हो गया, OB बटे OD बराबर OA बटे में OC। छोटी भुजा पहली भुजा, दूसरी भुजा दूसरी भुजा, बराबर हो गया। थेल्स प्रमेय से, कैसे, थेल्स प्रमेय से हो गया। अब आपको सजाना है इसको, करा AO अपॉन BO लाओ, तो A यहाँ इसको ले जाओ, इसको यहाँ ले चले जाओ ना, OC यहाँ आ जाएगा, OC बटे OD हो गया, और इसको करा इधर ले चले आओ, OA के नीचे जगह बदल दो, अदला बदली कर दो, OB हो गया ना, OB, अथवा और सजा दो, इसको क्रम से कर दो। कह रहा था कि O को आगे न रखो,
एक को आगे रखो तो उल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा AO अपॉन BO उसके लैंग्वेज में CO अपॉन DO हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। ध्यान दीजिए, ये समलंब है, इसको मिला दिया, एकांतर कोण बराबर होते, एकांतर कोण बराबर होते हैं, लेकिन नियम क्या होता है, जितना यहाँ चलता है उतना यहाँ चलना चाहिए। तो यहाँ ये वाला कोण यहाँ आ गया, इसे घुमा के पकड़ के इसे इसमें घुमा के यहाँ ला सकते, ऐसा दिखने लगा। और फिर थेल्स प्रमेय लग गया, क्योंकि भुजा ये और ये जो समांतर थी अब यहाँ समांतर दिखाने लगी, तो नियम लग गया थेल्स का, पहली भुजा दूसरी भुजा का अनुपात बराबर। अब उसको जैसे क्वेश्चन हमको दिखाना था थोड़ा जगह बदल दिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, आपको समझ जरूर आया होगा। इसी से मिलता जुलता एकदम उल्टा सवाल इसका कि चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ऐसे आ जाओ, उल्टा कर दो, ये दिया गया है, ठीक है, छोटी छोटी भुजाएं हो गई और ये बड़ी बड़ी भुजा हो गई। चलो एक छोटी ले लेते हैं, एक बड़ी ले लेते हैं। CO को यहाँ दे दो, एक छोटा एक बड़ा हो गया। BO को यहाँ ले दो, एक छोटा और एक बड़ा हो गया, इस मॉडल में आ गया। इस मॉडल से उसको इस मॉडल पे चले जाओ, अतः मिल गया ऐसा जब हो गया तो जब उसको फिगर पे उलट के गए लेकर के, तो आप मालूम पड़ा जैसा समलंब है। जस्ट इसी को उल्टा करना है, अब बता देते हैं। ठीक है, आइएगा समझिए ध्यान से, इसी सवाल का एकदम उल्टा सवाल। फिगर यही है, ये सवाल नंबर 19 चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर, चतुर्भुज कोई ABCD है, वही सवाल है। ठीक है, ABCD है, CD विकर्ण काटते हैं ऊपर, काटते हैं, बात यही है। ठीक है, ऊपर काटते हैं। आ जाइए, करा है चतुर्भुज ABCD में, है ना, विकर्ण ऊपर काटते हैं, कह दिया काटते हैं। इसको जब काटते हैं तो क्या दिया गया, इसको भी घुमाए तो मान लो ऐसे आ गया। अभी नहीं करिए, लिख रहा है AO बटे BO, सॉरी देख लेना चाहिए, AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। तो कर लीजिए वही बात, अदला बदली, AO बटे CO यहाँ ले लो, BO बटे DO यहाँ ले लो ना, इतना हो गया। तो किसी त्रिभुज में अगर आ जाओ, लिखोगे अतः त्रिभुज कैसा हो गया, त्रिभुज हो गया इस टाइप का, BOA कितना हुआ, तो क्या हुआ है OA और C, तो ऐसा ही नाम बन जाएगा BOA, त्रिभुज BOA व त्रिभुज DOC में यदि AO बटे CO हो जाए और BO बटे में DO हो जाता है, यदि इतना, तब हम कह देते हैं यह जब इतना बटे इतना हो जाए, इतना बटे इतना हो जाए, अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता है, AB समांतर CD हो जाता है। अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। क्यों? जब ये समांतर आ गया, थेल्स प्रमेय दिखा दिया गया, तो यही चीज तो घूम करके ऐसे जाएगी, AB और CD समांतर बताएगा, समलंब हो जाएगा। दोनों सवाल सामने दिए गए, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। समलंब है, भुजाओं में अनुपात बना, है ना, यही लाना था, समांतर था, लाना था। भुजाओं में अनुपात समान है, सेट कर दिया, तो त्रिभुज की भुजाओं जो है बराबर दिखने लगे, तो थेल्स प्रमेय लग गया, भुजाएं समांतर आ गई, समांतर हो गया तो
ये चतुर्भुज की भी भुजाएं थी और ABCD समलंब हो गया। एक दूसरे से विपरीत है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ये सवाल नंबर 19 हो गया। ठीक, अगर आप जो है उगने लगे सवाल लगाते लगाते वीडियो पॉज कर सकते हैं या जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं, बाद में उसको पुनः देख सकते हैं। तो क्या हुआ, सवाल नंबर 20 पे आते हैं। किसी त्रिभुज PQR में एक रेखा AC भुजा QR के समांतर खींची गई है, जो भुजाओं PQ और PR की क्रमशः बिंदु AC पर काटती है। यदि PQ बराबर 8, PR बराबर 10, PC बराबर 4, PA की मान ज्ञात। बहुत सिंपल सवाल, सवाल बड़ा सा, सॉल्यूशन छोटा सा। सवाल बड़ा सा लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा होगा। आइए देखें और तुरंत इसको लगाते हैं हम लोग, और चैप्टर जो है 2 सवालों के बाद ये चैप्टर नहीं एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। टोटल 22 सवाल एक्सरसाइज में हुए हैं। इतना सवाल आपको समझने के लिए काफी हो जाता है। सवाल नंबर 20, ठीक है। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR बन गया, PQR बन गया, PQR में, त्रिभुज PQR में दिया गया है क्या है, AC भुजा QR के समांतर खींचा गया है। में AC समांतर है QR के, AC QR के समांतर है, ठीक है। और ये माप दिया गया है PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, PR बराबर 10 सेंटीमीटर, PC बराबर 4 सेंटीमीटर और PA बराबर नहीं मालूम। क्वेश्चन मार्क लिखोगे। PQ बड़ी भुजा, PR बड़ी भुजा, PA छोटी भुजा और PC छोटी भुजा। अच्छी बात है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये तो सवाल ही है ना, कुछ नया नहीं किया ना, सवाल है। प्रमेय से सॉल्यूशन तो यहाँ शुरू होता है, बस इसको मैंने दिखाया है। इसलिए क्या कहते हैं, सेल्फ प्रमेय से जब ये समांतर होता है तो लिखते हैं कि PA बटे में PQ बराबर होता है PC बटे PR के। आपको निकालना क्या है, PA, तो PA बराबर PC बटे PR तो लिखा ही है, PQ यहाँ लिख दो, चाहे वैल्यू रख कर तब ले जाओ, चाहे डायरेक्ट आप PA को अकेला कर लो। अब PC का मान रखो 4, PR का मान रखो 10 और PQ का मान रखो 8। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। या ऐसा करिए, जब कट नहीं रहा है तो 4 बटे 10 गुणे 8, 8 चौक 32 बटे 10, तो हो गया क्या, 3.2 सेंटीमीटर। आसान था ना, बहुत आसान था ना। सवाल देख के न घबराया करिए, साइज देख करके, पढ़ करके मतलब समझ करके तब घबराइए, ठीक है। अब आइए ऐसे ही हम 21 नंबर सवाल कर दें। 21 नंबर सवाल छोटा सा। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर स्थित बिंदु क्रमशः D और E इस प्रकार है कि BD बराबर CE है और कोण B बराबर कोण C है। अब मालूम होना चाहिए, 2 भुजा बराबर ही दे दिया, ठीक है, और 2 कोण बराबर दे दिया, 2 कोण समूह कोण बराबर दे दिया, समूह भुजा बराबर तो उनका अनुपात 1:1, और जो छोटी भुजाओं का अनुपात मान बराबर तो उनका अनुपात 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए लिख देते हैं, लिखा गया है 21 में। चलो सवाल समझने के लिए मैं इतना पढ़ा लिख देता हूँ। दिया है त्रिभुज ABC में है ना, AB व AC पर बिंदु क्रमशः D व E है, D व E है, ठीक है। और क्या दिया है, BD बराबर हो गया C, ठीक, और कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है, ये सब लिख लेने पर सवाल लिखने की जरूरत नहीं रह जाती, सारा कुछ मालूम पड़ जाता है क्या करना है कि DE समांतर है BC की, ऐसे करना है। ऊपर में आ जाइए, बहुत आसान सवाल है। देखो ये त्रिभुज है, ऐसे ये त्रिभुज है, क्या नाम है, ABC
सी, डी यहाँ है, डी और ई हो गया, ठीक है, डी और ई हो गया। करेंगे क्या इसमें, बी डी और सी लिखोगे कि बी डी बराबर सी है, बी डी बटे में सी बराबर 1/1 हो गया, संबंध ए कर दिया। फिर आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है कि बी बराबर हो गया सी, अतः जिस त्रिभुज के सम्मुख कोण समान होते हैं उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का जो है प्रमेय है, तो ए बी बराबर सी है तो बी बराबर ए सी और ए सी के बराबर ए बी, तो ए बी बराबर ए सी आ गया और ए बी बटे में ए सी बराबर 1/1 हो गया। संबंध ये भी हो गया 2। लिखेंगे संबंध 1 व 2 से, संबंध कैसे हो जा रहा है, संबंध 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ भी एक एक, यहाँ भी एक एक, बराबर बी डी बटे सी बराबर हो गया ए बी बटे में ए सी। नियम क्या, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, तो ऐसा ना करके एक एक भुजा ले लो, ट्रांसफर कर दो। बी डी के नीचे, बी डी क्यों, बी डी बटे सी है, बी डी बटे सी है, तो क्या कर दिया जाए, बी डी बटे में ए बी चल दो और सी ई अदला बदली, ये यहाँ गया ये यहाँ गया, सी ई बटे ए सी कर दो, कर दिया है ना। अब जो बी डी है, बी डी और ए सी है, तो दोनों में क्या कर दिया जाए, 1 माइनस कर दो, बी डी बटे ए बी माइनस, या दोनों को 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस बी डी से ऊपर वाला भाग आ जाए, बी डी बटे में ए बी 1 माइनस सी बटे में ए सी। क्यों करते हैं, जब हम पूरे में से इसको घटाएंगे तब ये आएगा, पूरे में से घटाएंगे तब, अब पूरा कैसे लेंगे, जब 1 में से घटाएंगे तभी उसका एलसीएम लेकर यहाँ जाएगा, तभी जो है उसमें माइनस कर पाएंगे। ध्यान दो, नीचे वाले घटाने के लिए ये करना पड़ता है। यहाँ पर देखो ए बी 1 घटा दिया तो ए बी माइनस बी डी बताने लगा, नीचे वाला तो वही रहेगा, ए सी माइनस सी बटे में ए सी, है ना, है ना। अब क्या है, ए बी में से बी डी गया तो ए डी आ गया, नीचे यही है। इसमें ये कहता है ना, ये नहीं कहता कि ये वाला ले लो, होता है चलो क्योंकि वो बाद में हो जाना है, लेकिन हम क्यों लें, कहता है छोटे त्रिभुज की भुजा पहली भुजा बटे बड़े त्रिभुज की पहली भुजा, छोटे त्रिभुज की दूसरी भुजा बटे में बड़े त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो ए ई आर बटे में ए सी हो गया। अब हमको क्या कहना है, अतः अब हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर बी सी 8 रो, है ना। बात समझ में आई, क्या कहा था, छोटी भुजाएं बराबर है तो उनका अनुपात 1:1 हो गया, छोटी भुजा गया तो बड़े बराबर थे हो गया। फिर बी और सी बराबर था तो बड़ी बड़ी भुजाएं सामने पूरे त्रिभुज में बराबर हो गए तो उनका अनुपात 1:1, दोनों का अनुपात 1:1 आपस बराबर। फिर जो है छोटी भुजा बटे में बड़ी भुजा लाए, छोटी भुजा बड़ी भुजा अदला बदली कर दिया ना, यहाँ से छोटी भुजाएं हैं, ये बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, एक इसको दिया एक इसको दिया, तो छोटा बड़ा हो गया। लेकिन जो छोटा पार्ट था ये नहीं था, तो 1 में से पूरे वैल्यू इधर भी 1, देखो कोई रेशियो दिया गया है ना, उसमें सेम समान नंबर जोड़ सकते हो, समान नंबर घटा सकते हो, समान नंबर गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखो। अब कर रहा है 22 नंबर सवाल ये भी बड़ा दिख रहा है आपको, पहले अर्थ समझते हैं, कह रहा है क्या पूछ क्या रहा है। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी पहले बना ले तो अच्छा रहे और अच्छा लगेगा, बन जाए अगर तो समझना और आसान हो जाता है। आइए सवाल देखते हैं। तो 2 त्रिभुज है, पहले हम बना ले तब पढ़े तो ज्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, और त्रिभुज बी डी सी ये ऐसा है, बी डी
बी डी बी त्रिभुज है ए बी सी और डी बी सी ये कॉमन आधार है, आधार दोनों, इधर भी त्रिभुज उधर भी त्रिभुज, ऐसा दिया है। डी बी सी के एक ही ओर स्थित है, ओहो बी सी के एक ही ओर स्थित है, दोनों ओर नहीं स्थित है। एक को ऐसे बना दो और एक को ऐसे बना दो, ये ए बी सी हो गया और ये डी बी सी हो गया, हो गया। अब सही बैठा। बीसी पर स्थित बिंदु पी से रेखाएं पीएल और पीएम क्रमशः भुजाओं बीए और बीएम के समांतर खींची गई हैं। बीए के समांतर खींचा गया है क्या? बीए के समांतर खींचा गया है पीएल ये हो गया, ठीक है। और पीएम खींचा गया है इसके समांतर, ये इसके समांतर हो गया है पीएल, इसके समांतर ये और इसके समांतर ये है, ये पीएम खींचा गया है। जो भुजाओं सीए और डीसी से क्रमतः बिंदुओं एल व एम पर मिलती हैं, सीए और डीसी से, सीए और सीए जो सीए व डीसी से क्यों मिलेंगी? डीसी से गलत बोल रहा है कहीं पे। देखो त्रिभुज एबीसी था, त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी के एक ही ओर स्थित है। आधार बीसी पर पी से रेखाएं पीएल और पीएम क्रमशः भुजाओं बीए और बीडी समांतर खींची गई हैं। ध्यान देना है अब हमको, हाँ कुछ गलतियां भी हो रही हैं। ए बीए के समांतर है पीएल, ओके। फिर दूसरा किसके समांतर है? बीडी के, ओहो बीडी के समांतर, तब ये यहाँ जाएगा ऐसे, ये नहीं है पीएम, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये ऐसा खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड एलएम तथा एडी एक दूसरे के समांतर है। एलएम ये एलएम और एडी कहाँ है? एलएम और एडी एक दूसरे के समांतर है, ऐसा कर रहा है, ठीक है। एलएम और इसको थोड़ा साफ ये देखो, हल करने पर मालूम पड़ेगा। लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पीएल समांतर बीए दिया गया है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो रहा है? ध्यान दो, सीएल बटे में सीए बराबर सीपी बटे में सीबी हो गया, संबंध एक हो गया। दूसरा आ जाइए, पीएम त्रिभुज दूसरे में आ गए ना, त्रिभुज डीबीसी में पीएम इसके समांतर है, पीएम समांतर बीडी, तो क्या हो गया फिर इसका भी? सीपी बटे में सीबी बराबर आ गया सीएम बटे सीडी। आपको एक सवाल याद कराता हूँ जो कि बताया था कि दो भुजाएं समांतर दी गई थी, उससे तीसरी भुजा समांतर लाए थे। कौन सा था? ये है सवाल नंबर 15। दो भुजाएं समांतर थी, उनसे भुजाओं अनुपात बराबर आ गया था, फिर कॉमन भुजा हटाने पर इनका अनुपात बराबर आ गया, तो ये जो है आप बराबर समांतर सिद्ध कर देते। यही चीज इसमें होगा, ठीक है। क्या होगा ध्यान दो, अब इसमें दोनों क्या कॉमन है? जो ये है वही ये है, तो ये और ये भी बराबर हो जाएगा। लिखोगे संबंध 1 व 2 से क्या हो जाएगा?
सी पी बटे सी बी बराबर सी एम बटे सी डी। ठीक, ऐसा हो गया। ठीक है, सी पी बटे सी बी। अब देखो सी पी बटे सी पी बटे सी बी, यहां से यहां तक का वही अनुपात जो आ रहा है। हा? और सी एम बटे में सी। ये काम तो बना नहीं आपका, काम कुछ गड़बड़ है क्या? कहा ये कॉमन है तो लेना ही नहीं है ना इसको। ये चीज जो है यही चीज है। देखिए वीडियो पॉज हो गया था। इसमें क्या है, ये दोनों चीजें कॉमन आ गई, ये दोनों चीजें कॉमन हो गई तो क्या हुआ, ये आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे इसको लिख लिया गया। जब ये बराबर हो गया तो इनका अनुपात भी आपस में मतलब बराबर हो गया और ये भुजाएं समांतर हो गई। क्यों हो गई कि अब जो है जब ये दोनों कॉमन, ये कौन सी चीज है, ये वाली भाग है, तो बचा क्या, ये बच गया इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। तो इस वाले त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, इसलिए इसको मिलाने वाली जो ये भुजाएं थी वो आपस में समांतर हो गई और इसको कह दिया गया इट प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को आप पूरी अच्छे समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।